हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो यहाँ पे मैं आज क्रॉप टॉप बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कटिंग पहले ही कर ली थी और मेन फैब्रिक पे सबसे पहले मैंने पेपर पे कटिंग किया था। इसके बाद जो है कि मेन पेपर को जो है कि मेन फैब्रिक पे रख कर कटिंग की थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि हमें उरेप पट्टी लेना है। सबसे पहले आर्म होल्स और नेक बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे उरेप पट्टी को कट कर लिया है और ये उरेप पट्टी कट करने का सबसे इजी तरीका मैंने शॉर्ट वीडियो में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह रखते हुए हाफ इंच जितना दूरी को लेते हुए स्टिच कर देंगे और जहाँ पे पॉइंट आता है, जो हमारा पॉइंट ट्रायंगल बना हुआ है, वहाँ पे जो है कि पॉइंट पे आता है, तो वहाँ पे सेंटर पे निडल को नीचे रखेंगे और इसके बाद फिर कपड़े को घुमाकर फिर इसके बाद स्टिच करेंगे। तो इससे ही जो है कि इजीली तरीके से आपका जो है कि वहाँ पे पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरी उरे पट्टी लग गई है। इसके बाद नेक और आर्म होल्स बन गया है और जितना एक्स्ट्रा हमारा पट्टी बचा है उसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कितने अच्छे से बना हुआ है। अब इसके बाद हमें जो है कि इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे ये आसानी से पलट जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कट लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिया है। अब इसके बाद जो है कि इस तरह पलट कर यहाँ पे एक जो है एक लाइन जितना हमें धार स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे इस तरह पलट कर और पूरे पे धार स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि धार स्टिच लगाते समय जब जहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, तो वहाँ पे हम धार स्टिच को लगाते हुए थोड़ा सा हमें सुई को उठा के थोड़ा सा आगे कर लेना है, जिससे कि वहाँ पे जो है कि पॉइंट इसमें नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे करके फिर इसके बाद स्टिच लगाएंगे।
तो यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब इसके बाद इसको पलटना है और हाफ इंच जितना अंदर को फोल्ड करके इस पे एक स्टिच और लगा देंगे। आप चाहो तुरपाई करना हो तो तुरपाई कर सकते हैं। इस तरह इसको फोल्ड करके और इस तरह एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए नेक को बना लिया है। अब इसके बाद हमें डार्ट बनाना है। तो डार्ट को बनाने के लिए मैंने जितना पेपर पे कट किया था मैंने वहाँ पे निशान लगा रखा है। तो पेपर को लेंगे और जितना हमने जो है कि इसका नाप ले लेंगे, जितने ऊपर हमने डार्ट का निशान लगाया था उतना यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए नीचे की साइड देखिए नॉट्स लगाए हुए थे, तो ये ईज़िली तरीके से हम जितने पे मार्क लेना था उतने पे ले सकते हैं। तो इसी तरह नाप कर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो दोनों साइड डार्ट को पहले मार्क कर लेंगे और फिर डार्ट को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है कि डार्ट के पॉइंट लगा लिया है। अब इसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद जो हमने नॉट्स लगाए हैं डार्ट के लिए वहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे अपेक्स पॉइंट नाप कर और जो नॉट्स लगाए हैं उसे इस लाइन से पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे इस दोनों को इस तरह हमें मिला देना है। तो ये हमारा जो है कि डार्ट ड्रॉ हो गया। इसी तरह दूसरे साइड का भी डार्ट जो है कि ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे भी अपेक्स पॉइंट लेंगे। अपेक्स पॉइंट जितने पे भी हो उतना पे मार्क कर देंगे और फिर इसके बाद इस डार्ट को ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे स्टिच कर देंगे।
तो यहाँ पे एक तरफ का हमारा डार्ट सिल गया है, इसी तरह दूसरी साइड का भी डार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट रेडी है। इसी तरह बैक वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे, वहाँ पे केवल 1 इंच का डार्ट बनता है। तो यहाँ पे मैं ट्यूब पट्टी रेडी कर रही हूँ। तो ट्यूब पट्टी की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है कि ट्यूब पट्टी की चौड़ाई मेरी जो है कि 1/2 इंच है, उसमें 1/2 इंच प्लस कर लेंगे जो है कि सिलाई मार्जिन हमारी होती है। तो इसी तरह आप अपने अकॉर्डिंग ट्यूब पट्टी रेडी कर सकते हैं। और ये उरे पट्टी नहीं है, ये सीधी सीधी पट्टी है। मैंने ये सीधे पट्टी कट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है कि ट्यूब पट्टी की स्टिचिंग कर लूँगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है ट्यूब पट्टी स्टिच हो गया है। तो इसके बाद हम जो है अभी बैक पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे मैं ट्यूब पट्टी को अभी एक साइड रख देती हूँ, फिर पलटना बताऊँगी इसे कैसे पलटना है। पलटकर इस पर प्रेस भी करना होगा। तो ये कैसे करना है इसको देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे जो है कि ये देखिए मेरा बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो जैसे हमने फ्रंट पार्ट को स्टिच किया था, उसी तरह बैक पार्ट को भी हमने रेडी किया। अब यहाँ पे ट्यूब पट्टी लेंगे और ट्यूब पट्टी को अभी मैंने नहीं पलटा है। अब इसके बाद इसको पहले पलट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ट्यूब पट्टी को पलट लिया है। अब इसके बाद देखिए जो स्टिच वाला पार्ट है ना, उसे सेंटर में ही रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह जो है कि प्रेस लगाते जाएंगे। तो स्टिच को सेंटर में रखना है क्योंकि हमारे स्टिच किनारे से दिखाई ना दे, वो सेंटर पे रहे। तो इस तरह इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस कर लिया है और 2 पार्ट में हमने हाफ जितना हमारा ट्यूब पट्टी था, हमने पूरा ट्यूब को जो है कि मेजर कर लिया था, क्योंकि हम 2-3 इंच एक्स्ट्रा बड़ा रख रहे हैं दोनों में। तो यहाँ पे 3 इंच लगभग हमने बड़ा रखा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह जो है कि हमें जो ब्लाउज का ये पार्ट है, तो पॉइंट जो है उस किनारे हमारा रहना चाहिए। पट्टी को इस तरह जैसे जा रहा है वैसे ही रखेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हमने पिन लगा लिया है, पिन से सिक्योर कर लेंगे, फिर इसके बाद स्टिच लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी पट्टी उस जगह से हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो है कि पट्टी की लंबाई जहाँ से हमने कॉर्नर का स्टिच किया है, वहां से इसका मेजर लेंगे। यहाँ पे मैं 8.5 जो है कि इसकी लंबाई रख रही हूँ, तो वहाँ पे मार्क कर देंगे 8.5 पे। और फिर इसके बाद बैक साइड वाला जो फ्रंट वाला जो पार्ट है, उसको भी इसी तरह जैसे हमने इसको रखा, इसी तरह उसको भी यहाँ पे रख कर स्टिच करेंगे।
तो सबको पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। पहले एक एक पार्ट को रखकर स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह जो है कि फ्रंट पार्ट को रखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह जो है कि पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हुए जैसे जा रहा है इसको जाने देंगे और यहाँ पे पिन से सिक्योर करके और स्टिच कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड का भी कर लेंगे। तो इसको इस तरह रख कर और यहाँ पे इसी तरह जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया है वहीं से इसको रख जो है कि स्टिच भी करेंगे और ये इसको बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसे ये जा रहा है और इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। तो देखिए हमारा ये एक साइड का स्टिच हो गया है। इसी तरह दूसरे साइड का भी हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ट्यूब पट्टी जो है कि स्टिच हो गई है। अब इसके बाद एक साइड हमें जो है कि पूरा सिलना है।
जो राइट साइड वाला पार्ट होगा वो हमें पूरा सिलना है। अगर अपोजिट साइड से करते हैं तो लेफ्ट वाला जो है कि पूरा सिलना है और राइट वाला जो है कि 1 इंच के लगभग हमें स्टिच करना है, क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल चैन लगेगा। तो यहाँ पे जो है कि चैन जो है हमारी थोड़ी डिफरेंट कलर की है। सेम कलर मुझे नहीं मिला, मेरा खत्म हो चुका था, तो मैंने बस इसी को लिया है। और ये जो है कि किसी और कपड़े का है तो मैं इसको ही यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे ओपन करके इसको भी यहाँ पे जो है कि चैन को स्टिच कर देंगे। तो हमने इस वीडियो में जो है कि नेक की फिनिशिंग देना सीखा और क्या कहते हैं ट्यूब पट्टी लगाना सीखा कि ट्यूब पट्टी को कैसे लगाएं। तो यहाँ पे अगर आपको जो चैन लगाना है इसका वीडियो लॉन्ग में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।